नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। अमरोहा जनपद के गजरोला औद्योगिक नगरी में आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदूषण को लेकर गजरोला के ब्लॉक परिसर में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने गजरोला में स्थित फैक्ट्री के जहरीले गैस व केमिकल से क्षेत्र में फैल रही बीमारियों व फैक्ट्री की जहरीली गैसों के रिसाव से जनजाति का होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि मीडिया को जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने बताया कि औद्योगिक नगरी गजरोला की एक केमिकल फैक्ट्री द्वारा जनमानस का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। गजरोला में लगी एक केमिकल फैक्ट्री से फैल रहा है, जिसके कारण बगद नदी तो समाप्त ही हो गई है और अब गंगा जी में भी देर सवेर पाइपलाइन द्वारा प्रदूषित जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है। इस फैक्ट्री के द्वारा भूमि में बोरिंग करके भी प्रदूषित जल में जहरीला पानी जमीन के अंदर छोड़ा जा रहा है, जिस कारण जनपद अमरोहा में ही नहीं बल्कि बदायूं तक भूमिगत पानी पीला हो गया है और पीने लायक नहीं बचा है। यहाँ तक कि पशु पक्षी और पुरुष भी जल थल के प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हैं। सरकार ने गन्ने की पत्ती जलाने पर तो किसानों पर मुकदमा पंजीकृत कर उनको जेल भेज दिया था, परंतु इस जहरीली फैक्ट्री पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से यह अपील करना चाहते हैं कि औद्योगिक नगरी में लगी जहरीले केमिकल की फैक्ट्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपने किसान भाइयों के साथ यहाँ बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान भाकियू भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह सहित देवेंद्र सैनी, हसनपुर सत्यपाल सिंह, चौधरी धर्मवीर सिंह, सोमपाल सिंह, निरंकार सिंह, नगर अध्यक्ष गजरोला हरकेश सिंह आदि लोग मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसके बारे में बताइए। भारतीय किसान यूनियन हमारा एक बहुत पुराना संगठन है और जिन कार्यों को सरकार नहीं करती है, जो किसान और एक आवाम के हित में होते हैं, उनको कार्य करने के लिए और उन किसानों का हक दिलाने के लिए हमारा संगठन कार्य करता है। अमरोहा जनपद प्रदेश में हर मामले में नंबर 1 है। यहाँ पर ये गजरोला में औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद केमिकल फैक्ट्री आज से लगभग 30 से 35 वर्ष पहले लगी थी। हम सभी ने बड़ा स्वागत किया था, रोजगार मिलेगा, अच्छा लगा था, परंतु उसी केमिकल फैक्ट्री ने आज जनमानस को मरने के लिए, तड़प तड़प के मरने के लिए विवश कर दिया है। यहाँ से निकलने वाला जहरीला प्रदूषित पानी और वायु, जो वो घंटा घंटा पर कभी कभी गैस निकालते हैं, उससे प्रदूषण, वायु प्रदूषण तो हुआ ही है। उसके अलावा जो स्टेटा ज़मीन के नीचे जो पानी चलता है वो भी बिल्कुल समाप्त हो गया, क्षारीय हो गया है, जहरीला हो गया है और एक नदी, बगद नदी को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। अब पाइपलाइनों के द्वारा गंगा जी में ये इसको डाल रहे हैं। 28 तारीख से हमने ऐलान कर दिया था कि हम जन जागरण करेंगे। बदायूं तक के लोग हमारे पास आए, उन्होंने अपनी दशा बताई, हम 2-4 गाँव में गए। अब हमने ये अपने पदाधिकारी जो गांव-गांव में हमारे हैं, तहसील के, ब्लॉक के, उनको जिम्मेदारी छोड़ दी है। वो 1 महीने तक प्रत्येक गांव में इस चीज़ों को देखेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हमने एक पत्र जो क्षेत्रीय बोर्ड प्रदूषण व एनजीटी के लिए भेज दिया है, उन्हें रजिस्ट्री कर दी है। उसके बाद इसकी लड़ाई आंदोलन के जरिए भी होगी। पहले हम सरकार या जो बोर्ड जिम्मेवार लोग हैं उनको सबको इत्तला दे रहे हैं अपने पत्र के माध्यम से कि यहाँ ये दिखते हैं। इस जहरीले पानी और प्रदूषण से लोग कैंसर, लीवर, खुजली और कोढ़ जैसी बीमारियों से तड़प तड़प के मरने के लिए विवश हैं। रोजाना हजारों गाँवों में सैकड़ों मौतें होती हैं। प्रजनन क्षमता पशुओं में, पक्षियों में, यहाँ तक के व्यक्तियों में भी जो है समाप्त हो गई है। पहले हम सरकार या जो बोर्ड जिम्मेवार लोग हैं उनको सबको इत्तला दे रहे हैं अपने पत्र के माध्यम से कि यहाँ ये दिखते हैं। इस जहरीले पानी और प्रदूषण से लोग कैंसर, लीवर, खुजली और कोढ़ जैसी बीमारियों से तड़प तड़प के मरने के लिए विवश हैं। रोजाना
हजारों गांवों में सैकड़ों मौतें होती हैं। प्रजनन क्षमता पशुओं में, पक्षियों में, यहाँ तक के व्यक्तियों में भी जो है समाप्त हो गई है। इन सब चीज़ों के लिए आज हमने ये एक संदेश पहुँचाने के लिए आपके पास आए हैं और सभी से इसमें गुजारिश करेंगे कि अपना सहयोग करें और इस जनमानस को बचाने के लिए इस यज्ञ में भाग लें। यह बहुत कार्य पूर्ण का होगा, इसी के लिए आज यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की माने सबको पता है जुबिलेंट सबसे ज़्यादा जहरीला प्रदूषण छोड़ती है, इसके बावजूद सबसे ऊंचे ऊंचे अधिकारी इसमें आके रुकते हैं, उसमें क्या कहें? हम लगभग 55 वर्ष के हो गए हैं और 16 फरवरी 1987 से जब पहली बार यहाँ गोलीकांड हुआ था, जिसमें मेरे गांव के मेरे रिश्ते के दादा रामचरण सिंह की गोली लगी थी, उसी दिन से हम संगठन में सक्रिय हैं और हमने यहाँ देखा है कि सरकार किसी की भी रही हो, केवल प्यादे बदलते हैं। कोई भी सरकार का नुमाइंदा आता हो, इन्हीं के गेस्ट हाउस में ठहरता है। इनसे अपेक्षाएं रखना बेईमानी होगा, इसमें तो स्वयं को लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ रण होगा, आंदोलन होगा, जिसका परिणाम बड़ा सुखद और किसान हित में आएगा, आवाम हित में आएगा। रात के समय में लोग सो जाते हैं और 12 बजे के बाद बहुत जहरीली गैस छोड़ी जाती है, इसका परिणाम आप खुद रात में देख सकते हैं। ऐसा हो जाता है जैसे कोहरा छाया हुआ हो, लेकिन उसमें बहुत लोगों को सांस तक लेने में दिक्कत होती है। उदाहरण के तौर पे एक सैफी नगर है, यहाँ पे कुछ लोग भी बीमार हुए थे उस जहरीली गैस से। वास्तव में आपका प्रश्न वाजिब है। उस गैस को ये जब अधिक कोहरा आता है, दिन में भी कभी कभी उतनी जहरीली गैस होती है कि उस प्लांट को ये मात्र 1 या 2 घंटे के लिए चलाते हैं चोरी से, और उससे जो केमिकल बनता है हमारे संज्ञान में यह आया है, क्योंकि एक इंजीनियर लाइन से हैं हम भी, उसकी हमने सैंपलिंग मंगाई है और वीडियो भी हमारे पास कुछ साक्ष्य हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो अगली पीसी में हम साक्ष्य भी आप लोगों को देंगे। तो वो इतनी जहरीली गैस है, यदि वो थोड़ी सी भी डायरेक्ट किसी के नाक में चली गई तो उसको फिर दोबारा से जीवित नहीं बच सकता वो, और कितने ही लोग हमारे यहाँ अंदर जिंदा दफन हो चुके हैं। इसी के